हमारा ग्रह पृथ्वी एक अद्भुत जगह है। यह जीवन से इतने सारे रूपों में भरा हुआ है। सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़ी भेल तक हर जीव की भूमिका है। जीवंत मूंगे की चट्टानों की कल्पना करो, जो मछलियों से भरी हुई है। हरे भरे वर्षावन पक्षियों के गीतों से गूंज रहे हैं और विशाल सवाना जहां हैंडसी घूमते हैं। यह जीवन की समृद्ध टेपेस्ट्री है जो हमारे ग्रह को इतना खास बनाती है। हर प्रजाति, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न हो, जुड़ी हुई है। वे एक नाजुक संतुलन में एक दूसरे पर निर्भर हैं। यही संतुलन हमारे ग्रह को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखता है, बिल्कुल एक पहेली की तरह। अगर एक टुकड़ा गायब है तो पूरी तस्वीर अधूरी है। पिछली कुछ शताब्दियों में इंसानों ने अविश्वसनीय प्रगति की है। हमने शहर बनाए हैं, मशीनों का आविष्कार किया है और प्रकृति की शक्ति का उपयोग करना सीखा है। इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। इससे हमें कई लाभ हुए हैं, जैसे तेज परिवहन, नई तकनीकें और आरामदायक लाइफ। हालांकि यह प्रगति एक कीमत पर आई है। हमारे उद्योगों को लकड़ी, धातु और जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों को निकालने और कारखाने बनाने से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। औद्योगिक प्रक्रियाओं के उपोत्पाद हमारी हवा और पानी को प्रदूषित करते हैं। दुख की बात है कि कुछ जानवर अब हमारे साथ नहीं हैं। वे विलुप्त हो गए हैं, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा के लिए चले गए हैं। ऐसा ही एक जानवर है डोडो, एक बड़ा उड़ान रहित पक्षी जो मॉरिशस आइलैंड पर रहता था। क्योंकि इसका कोई प्राकृतिक हंटी नहीं था, यह मिलनसार था और इंसानों से नहीं डरता था। इससे उन नाविकों के लिए शिकार करना आसान हो गया जो आइलैंड पर उतरे, और अंततः डोडो का शिकार विलुप्त होने तक किया गया। एक और उदाहरण है पैसेंजर पिजन का। वे एक समय इतने अधिक थे कि उनके झुंड उत्तरी अमेरिका के आसमान को काला कर देते थे। हालांकि आवाज की हानि और अत्यधिक शिकार के कारण उनका अंत हो गया। आखिरी झांक पैसेंजर पिजन की मौत 1914 में एक चिड़ियाघर में हुई थी। ये क्लॉसियां प्राकृतिक दुनिया पर हमारे इंपैक्ट की कड़ी याद दिलाती हैं। औद्योगिकरण वन्य जीवों को कई तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। एक बड़ी समस्या है आवाज का डैमेज। जैसे जैसे हम अधिक कारखाने, शहर और सड़कें बनाते हैं, हम एनिमल्सों के घर छीन लेते हैं। जंगल काटे जा रहे हैं, आर्द्र भूमि को भरा जा रहा है और घास के मैदानों को जोता जा रहा है। रहने के लिए एक सुरक्षित जगह, भोजन खोजने और अपने बच्चों को पालने के बिना कई जानवर जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। एक और गंभीर समस्या है पोल्यूशन। कारखाने और वाहन हवा, पानी और मिट्टी में लॉसकारक रसायन छोड़ते हैं। यह प्रदूषण वन्य जीवों को जहर दे सकता है, उनके भोजन के स्रोतों को दूषित कर सकता है और उनके प्रजनन को कठिन बना सकता है। पर्यावरण में इन विषाक्त पदार्थों के संचय के मनुष्यों सहित सभी जीवित चीजों के लिए दूरगामी परिणाम हैं। भाग 5 पर्यावास हानि। एक सिकुड़ती वर्ल्ड। बोर्नियो के रेन फॉरेस्ट्स में ओरंगुटान के एक परिवार की कल्पना करो। ताड़ के तेल के बागानों के लिए उनका घर नष्ट किया जा रहा है। जिन पेड़ों पर वे भोजन और आश्रय के लिए भरोसा करते हैं, वे चले गए हैं। वे नए क्षेत्र की तलाश करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इसे खोजना कठिन होता जा रहा है। यह कहानी दुनिया भर में दोहराई जाती है। भारत में बाघों के अपने जंगल खोने से लेकर अफ्रीका में हैंडसियों को आवास विखंडन का सामना करने तक अनगिनत स्पीसीज यहाँ आवास के नुकसान से प्रभावित हैं। जैसे जैसे उनके घर सिकुड़ते हैं, वैसे वैसे उनके बचने की संभावना भी कम होती जाती है। भाग 6 प्रदूषण हमारे ग्रह को जहर देना। प्रदूषण एक बीमारी की तरह है जो पूरे पर्यावरण में फैलती है। महासागरों में प्लास्टिक कचरा जमा हो जाता है, जिससे सी जीवन को नुकसान पहुंचता है। कछुए प्लास्टिक की थैलियों को जेलीफिश समझ लेते हैं और उन्हें खा जाते हैं। सी पक्षी मछली पकड़ने के जाल में फंस जाते हैं। प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन यह वास्तव में कभी गायब नहीं होता है। खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है और अंततः हमें प्रभावित करता है। जमीन पर औद्योगिक अपशिष्ट नदियों और झीलों को प्रदूषित करते हैं, मछलियों और अन्य जलीय जीवों को जहर देते हैं। कारखानों और व्हीकल्सों से निकलने वाला वायु प्रदूषण धूम्रपान पैदा करता है, ह्यूमन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। ये कुछ उदाहरण हैं कि प्रदूषण हमारे ग्रह को कैसे प्रभावित कर रहा है। भाग 7 जलवायु परिवर्तन।
एक वैश्विक थ्रेट। जलवायु परिवर्तन वन्य जीवों के लिए एक बड़ा खतरा है। जीवाश्म ईंधन के जलने जैसी मानवीय गतिविधियों से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियां पिघल रही हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं। ये चेंजेस कई स्पीसीजों के अनुकूल होने के लिए बहुत तेजी से हो रहे हैं। ध्रुवीय भालू सील का शिकार करने के लिए सी बर्फ पर निर्भर हैं। जैसे जैसे बर्फ मेल्टिंगती है, उनके पास शिकार करने के लिए जमीन कम होती जाती है और वे भोजन खोजने के लिए संहोम्स कर रहे हैं। सी कछुए समुद्र तटों पर अपने अंडे देते हैं। समुद्र के राइजिंग स्तर से उनके घोंसलों को खतरा है। प्रवाल भित्तियां सभी सी स्पीसीजों के 1/4 हिस्से का घर तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है और समुद्र के गर्म होने पर विरंजित हो रहे हैं और मर रहे हैं। भाग 8 कार्रवाई के लिए एक आह्वान। हमारे भविष्य की प्रोटेक्टिंग। हमारे ग्रह के वन्य जीवों का भविष्य हमारे हाथ में है। हमारे पास फर्क करने की शक्ति है। हम कम ऊर्जा का उपयोग करके, कम उपभोग करके और स्थायी चॉइसेस बनाकर पर्यावरण पर अपने इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। हम वन्य जीवों और उनके हैबिटाटों की रक्षा के लिए काम कर रहे संगठनों का समर्थन कर सकते हैं। हम सभी चेंजेस के पैरोकार बन सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार से बात करें कि संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। उन व्यवसायों का समर्थन करें जो पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार हैं। मुद्दों के बारे में खुद को शिक्षित करें और आप समाधानों में कैसे योगदान दे सकते हैं। साथ मिलकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां लोग और वन्य जीव दोनों फल फूल सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे असाइनमेंट करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को हिट करें। आइए हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए मिलकर काम करें।